मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट रेसिपी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हो इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो बेसिक यानी कि पॉपुलर नाश्ते की रेसिपी होती है इडली के साथ जो नारियल की चटनी की रेसिपी होती है। आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से ये बिना सोडे वाली इडली कैसे बनाते हैं, इसमें सोडा बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया गया है और ये पूरी नारियल की चटनी है लजीज। इस दोनों की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा इसमें बिना सोडे वाली इडली की। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमारा जो जो डोसा का चावल होता है उसके हमने रवा बना लिया है। हमने उसको 10 सेकंड पीस लिया है और ये हमें साथ साथ जो हमने एक नारियल खिसके रखा है, हमको यहाँ पे लगेगा जो पका हुआ चावल, एक से आधा कप लगेगा हमको। एक और आधा कप पका हुआ चावल है ये, एक नारियल खिसके लिया हमने। और साथ ही साथ इसमें लगेंगे जो पोहा होता है, एक कप हम उसको थोड़ा भिगो के रखेंगे। और ये हमारी उड़द दाल है, उड़द दाल हमको लगेगी 100 ग्राम। हमने 6 से 8 घंटे उसको पानी में भिगो के रखा है। तो ये हमारी है चावल की इडली के बैटर की रेसिपी। ये हमें एक नारियल खिसके लिए हैं। हम इसमें सोडा बिल्कुल ही नहीं डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसको पीसना है हमको अभी, हमारी पूरी रेसिपी इसके हिसाब से। अभी हम इडली का तैयारी कर लेंगे। तो हमने पोहा को भिगो के रखे थे। ये देखिए रेसिपी पूरी है। इसमें यहाँ पे पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप इसको पॉज करके ज़रूर देखिएगा। इसमें पूरी आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम बिना सोडा की इडली बना रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो लूकवार्म यानी कि मलमला जो पानी होता है, हल्का सा गुनगुना पानी होता है, वो हम डालेंगे। और साथ ही साथ उसमें जो हमारी उड़द दाल को हमने पीस लिया है, ये देखिए हमने उड़द दाल को साथ साथ जो मैंने आपको मिश्रण बताया था उसको हमने पीस लिया है। और ये हमारा रवा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पतीला लेंगे, उसमें हम हमारा जो उड़द दाल का जो मिक्सचर है, हमने उड़द दाल, पका हुआ चावल, पोहा और नारियल जो पीस लिया था वो मिक्सचर ऐड कर लिया। और ये जो हमारा डोसा चावल का जो रवा हमने लिया है, 10 सेकंड हमने पीस लिया है मोटा रवा, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे पतीले में। और इसमें जो लूकवार्म यानी कि जो गुनगुना पानी होता है वो ऐड कर लेंगे इसमें, ताकि हम यहाँ पे बिना सोडे की इडली बना रहे हैं। बहुत ही नरम सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, विदाउट सोडा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया है जो हमारा गर्म पानी था। ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, लूकवार्म यानी कि गुनगुना पानी से भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे इसमें हम ये डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से पूरी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, हम इसको इस पूरे पतीले को किसी गर्म जगह में 10 से 12 घंटे हम ढककर रख लेंगे। आप स्टोव के पास ही रख सकते हैं इसको, गर्म जगह पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको 10 से 12 घंटे तक हम अलग रख लेंगे किसी गर्म जगह पे। यह हमारा इडली का बैटर है। और हम ये देखिए हमने सुबह इसको ओपन किया, ये अभी हमारा बिल्कुल ही तैयार है इडली का बैटर इडली बनाने के लिए। इसमें हम चाहे तो और थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 1 गिलास पानी और थोड़ा डाल के आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये हमारी इडली बनेंगे। अभी हम साथ ही साथ इसका चटनी की रेसिपी आपको बताऊंगा मैं इसके बाद, इसी रेसिपी में। तो हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया इसमें, बाद में हमने इसको पूरा मिक्स कर लिया। और ये देखिए इडली का वेसल, इडली का बर्तन है, यहाँ पे हम उसको थोड़ा इस तरीके से तेल लगा लेंगे। सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये हमारा इडली का जो साँचा यानी कि वेसल होता है, ये हमने गर्म कर लिया है पूरा। इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इस लेवल तक आपको हम इसमें पानी डालेंगे और इसको बॉईल कर देंगे, बॉईल होने देंगे इसको, इस पतीले को जो पानी डाल के रखा है हमने। तो हम इतना लेवल तक पानी डाल लेंगे और इसको बॉईल करने देंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो हमारे इडली का जो साँचा है, यहाँ पे हम इडली का जो बैटर है उसमें डालते जाएंगे इस तरीके से। तो हम उसी तरीके से सभी प्लेट्स में ये पूरा इडली का बैटर तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा दूसरी तरफ जो है पानी उबलने वाला है अभी, जो हमारा ये देखिए पूरा बॉईल हो चुका है ये। अब हम इसमें हमारे जो इडली के प्लेट्स हैं वो उसमें रखते जाएंगे, एक के बाद एक जो लेवल दिख रहे हैं आपको वहाँ पे रखते जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ बिना सोडे की इडली बना रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये आपको उतने ही सॉफ्ट और उतने ही बढ़िया मिलेंगे तैयार होने के बाद। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हमने पूरे प्लेट्स ऐड कर लिए हैं और इसको ढककर हम पका लेंगे। ये देखिए हमने इसको पूरा ढक लिया है, ढककर उसको 12 से 15 मिनट तक पूरे आंच पर पका लेंगे हम। ये देखिए 12 से 15 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इडली पकी है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो किसी चम्मच से या किसी चाकू से हम थोड़ा उसको वहाँ पे क्रैक कर लेंगे और देखेंगे कि इडली पकी है नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही पक चुकी है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये हमारी इडलियाँ बिल्कुल ही तैयार हैं अभी।
ये देखिए गर्मा गर्म इडलियाँ। दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए हमारी इडलियाँ बिल्कुल ही तैयार है परोसने के लिए। अब हम इसको निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो अब हम दूसरी तरफ हमारी तैयारी होगी अभी। अब जो हमारे नारियल की चटनी है बहुत ही लजीज बनती है। ये देखिए हमारी उसकी सामग्री, एक नार और एक हमने किसके रखा है, ये है सूखे आम के 3 पीसीस, या तो आप उसमें आधा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये सूखा आम है, ये कोंकण साइड में मिलता है आपको आसानी से, या तो आप आधा नींबू ले सकते हैं। यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्च लिए हमने, एक बड़ा सा अदरक का पीस, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और 3 लहसुन के क्लोव्स लिए हैं, और यहाँ पे हरा धनिया हमने थोड़ा सा लिया है हमने। तो ये हमारी चटनी की रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम सबसे पहले 30 सेकंड तक बड़ी आंच पे हरी मिर्च को रोस्ट कर लेंगे। और क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा मिक्सचर को पीस लेंगे। हम एक जार में हमारी जो हरी मिर्च हमने रोस्ट की है वो डालेंगे, हरा धनिया उसमें ऐड कर लिया हमने। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जो हमारी बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि जो आम के जो सूखे आम के जो पीसीस हैं वो डाल दिए हमने। और अब हम इसमें डालेंगे जो पिसा हुआ नारियल, और हम इसमें अदरक डालेंगे, जो हमारा लहसुन है वो भी डालेंगे, और थोड़ा नमक है स्वाद अनुसार डालेंगे, और थोड़ा सा उसमें पानी जाएगा। हम इसको बहुत बारीक पेस्ट कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसको मिक्सर में, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी इसको तड़का लगाना है। हम क्या करेंगे, ये चटनी हमारी बिल्कुल ही इसका तैयार है पीस के। हमने यहाँ पे 1 स्पून राई यानी कि सरसों लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। हम एक पतीला गर्म कर लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे हमारे सरसों। यहाँ पे हम तड़का लगा रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे सरसों यानी कि राई, और उसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। जो झोंक लगाना बोलते हैं, तड़का इसको बोलते हैं, वो हम लगा रहे हैं यहाँ पे। हमने डालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो सिर्फ इसको पकाना नहीं है, हमने अभी जो हमारा पूरा चटनी का मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया हमने। तो स्टोव को स्विच ऑफ कर दीजिए, यानी कि स्टोव बंद कर दीजिए, और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हमारी चटनी लजीज, चटपटी, थोड़ी तीखी, थोड़ी पूरी तरीके से तैयार है हमारी इडली के साथ खाने के लिए। ये देखिए इडली हमारी सॉफ्ट बनी है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बनी है, बिना सोडा की इडली है ये। सोडा हमने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया है इसमें। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।